नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हो रहे हैं और यह टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो दिनचर्या में, हमारे जो दैनिक व्यवहार में इस प्रकरण का बड़ा उपयोग है। बहुत हम मतलब जाने अनजाने इस प्रकरण से संबंधित हम चीज़ों को अपनी भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं और पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा हर आदमी इनका प्रयोग करता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषा का जो लालित्य है इस प्रकरण के ऊपर बड़ा निर्भर करता है और वह प्रकरण है मुहावरे और लोकोक्ति। इस पर हम बात करें उससे पहले निवेदन यह है कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वह दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो आपके लिए डालते हैं वह उसका नोटिफिकेशन जो है वह आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे वंचित ना रहें, तुरंत आप तक वह पहुंचे। इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और हाँ, यह कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का सुधार आप हमसे चाहते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय हिंदी और संस्कृत के किसी भी विषय को लेकर, किसी भी प्रकरण को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कहीं कोई संशय हो रहा है, कोई भ्रांति हो रही है, कोई प्रश्न अगर आपको परेशान कर रहा है, आप निसंकोच हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछेगा, हम निश्चित रूप से आपका उसका समाधान देंगे, समाधान करेंगे। तो ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं मुहावरे और लोकोक्ति की ओर। देखिए, पहले हम मुहावरे और लोकोक्ति को समझ लें, आखिर ये हैं क्या। मुहावरा दोस्तों, अगर हम इसके अर्थ की बात करेंगे तो मुहावरा कहते हैं कि किसी बात की आदत पड़ जाना, किसी बात की आदत पड़ जाना। अब आदत पड़ जाने का इससे क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी घटित होती हैं, बार बार घटित होती हैं, वो इतनी अनुभव में आ जाती हैं कि हम किसी उस जैसी घटना को घटित होते देखकर तुरंत कह देते हैं, अरे ये तो ऐसा हो गया। तो वो वो इतनी प्रचलित हो जाती है, इतनी प्रचलित है, यानी वो हमारी आदत में शुमार हो जाती है। हम उसको अनायास ही बिना किसी प्रयास के अपनी बात में शामिल कर लेते हैं। तो ऐसी बात को कहा जाता है मुहावरा, यानी जो हमारी आदत में शामिल हो गया है वह बात जिस अर्थ में हमारी आदत में शुमार हो गई है, हम उसको अनायास से प्रयोग कर लेते हैं, वह कहलाता है मुहावरा। ऐसे ही शब्द है लोकोक्ति, मुहावरे से मिलता जुलता शब्द है। बस मुहावरे में और उसमें फर्क इतना है कि लोकोक्ति जो है वो एक तरह से मुहावरे का तो हमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रही होती है, उसमें प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, वह उसमें प्रयोग अपने आप में वो पूर्ण होती है। और अक्सर जो है यह लोक के, संसार के जो महापुरुष हैं उनके कहीं किन्हीं अनुभवों पर आधारित होती है। लोकोक्ति का मतलब ही है लोक जमा उक्ति। लोक कहते हैं दुनियादारी, जो लोगों का जो अनुभव है, जो संसार का जो अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर जो बात कही गई है, जो उक्ति कही गई है, उक्ति कहते हैं बोलने को, बात को, कथन को, यानी लोक के अनुभव के आधार पर, संसार में लोगों ने जो अनुभव किए हैं उन अनुभव के आधार पर जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं, जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला है, वह जो निष्कर्ष है, वह जो उक्ति है, वह कहलाती है लोकोक्ति। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं आगे, हम इसको समझते हैं। मुहावरे बहुत प्रचलित मतलब एक तरह से वाक्यांश होते हैं और मुहावरों की एक और खास पहचान, अधिकांश मुहावरों में के अंत में जो है वो ना आता है, यानी मुहावरे जो हैं वो नाकार अंत होते हैं। मतलब ना, मुहावरे और लोकोक्ति में अगर हम मुख्य पहचान की बात करें तो अधिकांश मुहावरों के अंत में जो है वह ना आता है। क्यों ना, किस लिए आता है? क्योंकि अधिकांश मुहावरों का जो अंत है वह क्रियात्मक शब्द से होता है, क्रियात्मक शब्द से। और क्रिया, आपने देखा होगा, क्रियाएं जो हैं, जो क्रियात्मक शब्द हैं, जो क्रियाएं हैं, वो ना से ही समाप्त होती हैं। खाना, पीना, लिखना, दौड़ना, भागना, चढ़ना, करना, मरना, जीना,
सब में ना आता है, और मुहावरों में भी यह क्रियात्मक शब्द ही होते हैं अंत में, इसलिए मुहावरों के अंत में जो है वह ना आता है। तो ये मुहावरों की और लोकोक्ति की एक जो है मोटी मुख्यतः सतही पहचान है, और जो काफी कुछ सटीक बैठती है। तो चलिए हम अब इसको देख लेते हैं। अब हम पहले कुछ मुहावरे लेते हैं। मुहावरों में एक बात और समझ लीजिए, जो मुहावरा कहा जा रहा है, जो कथन, एक तरह से कथन होता है मुहावरा, तो जो कथन आपके लिए दिया जा रहा है, जिसका आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, आप ये देखिएगा, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और उन शब्दों से कहीं दिखाई देगा कि वो हम करते, वो उसका संकेतित के अर्थ क्या है, हम उसको कैसे प्रयोग करते हैं, क्या उसका मतलब है, कहाँ उस आप उसका थोड़ा सा मतलब निकालने की कोशिश करेंगे जीवन से। उस मतलब अंग की बात हो रही है तो वो किस बात के प्रतीक हैं, वो शब्द किस बात का प्रतीक है, वो किस बात, वो प्रतीक का प्रयोग जो है वो क्या करने के लिए कह रहा है, क्या नहीं करने के लिए कह रहा है, किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, वो चीजें हमें सब उसमें ढूंढनी पड़ेंगी। और अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर मुहावरे और लोकोक्ति को समझने में, उनका अर्थ बताने में और उनका वाक्य में प्रयोग करने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, जैसे हम यहाँ हमारे पास एक मुहावरा है, अंगूठा दिखाना, बहुत प्रयोग होता है, कहते हैं कि उसने तो अंगूठा दिखा दिया, है ना। ठेंगा, अंगूठे के ठेंगा भी कह देते हैं इसको, ठेंगा दिखाना। अब ठेंगा, अंगूठा, देखिए ये अंगूठा, अब किस अर्थ में प्रयोग है? देखिए अंगूठे का हम कब प्रयोग करते हैं, जब कहते हैं ना, अगर किसी को चढ़ाना हो तो ऐसे टिली करके, तो ये जो ऐसे जो करके वो होता है, ऐसे अंगूठा मतलब मना करना, अंगूठा दिखाना मतलब किसी बात से मना करना, कि अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया। अंगूठा जो है ऐसे दिखाना, अगर हम अंगूठा दिखा रहे हैं इसका मतलब ऐसे है कि तो हम उसको मना कर रहे हैं, मना नहीं, नो दे। अक्सर बच्चों में आपने देखा होगा, बच्चे अक्सर ऐसे अंगूठा दिखा, तो अंगूठा दिखाना मतलब किसी बात से मना कर देना। तो अंगूठा दिखाना जो है वो किसी बात के मना करने का संकेत है, अंगूठा जो है वो मना करने का संकेत है। तो अंगूठा दिखाना, अंगूठा उठाना नहीं, थम्स अप वो अलग बात हो गई, अंगूठा उठाना नहीं, दिखाना, हमने अंगूठा दिखाया मतलब किसी बात को करने से मना कर दिया, है ना। कि जैसे अंगूठा दिखाना यानी किसी बात के लिए स्पष्ट मना करना, कि राम ने जो है उस श्याम से कुछ पैसे उधार मांगे मगर उसने उसको ठेंगा दिखा दिया, है ना। तो ये हो गया अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना, इनकार करना। ऐसे ही देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल बुद्धि, अब पत्थर पड़ना, अब आप ये समझिएगा कि भाई आप उसको अभी उस पर मत जाइए। अब आप ऐसे सोचिए कि किसी चीज के ऊपर अगर पत्थर रख दिया जाए तो उसको हिलाना, उस वस्तु को जिसके ऊपर पत्थर रखा हो उससे कोई काम करना, उसको प्रयोग में लाना कठिन काम होता है, सीधी सी बात है। पत्थर अब बुद्धि, अब अक्ल मतलब बुद्धि, अब अगर बुद्धि के ऊपर अगर पत्थर रखा हो, आप ऐसे मान लीजिएगा कि बुद्धि जो है एक वस्तु है, अगर बुद्धि के ऊपर पत्थर रखा हो, पत्थर पड़ना, उसके ऊपर पत्थर पड़ जाए तो, और पत्थर पड़ने का मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि हम किसी चीज पे अगर हम पत्थर मार दें तो जो छोटी मोटी कमजोर चीज होती है वह टूट जाती है, बिखर जाती है और वो अनुपयोगी हो जाती है। तो आप ऐसे ही समझिए कि बुद्धि को चाहे आप वो ब्रेकेबल वस्तु मान लो या एक ऐसी चीज मान लो कि जिसके ऊपर हमने पत्थर रख दिया, पत्थर पड़ गया तो वो जो है निष्क्रिय हो गई, बेकार हो गई, काम नहीं करेगी। और जब वो काम नहीं करेगी तो क्या होगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसीलिए यानी बुद्धि का काम बंद कर देना, यानी बुद्धि काम नहीं कर रही है आपको, या जिसे हम एक सभ्य संयमित भाषा में कह देते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भाई मेरा बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है, कहते हैं ना, अक्सर हम प्रयोग करते हैं कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भाई इस समय मुझसे बात मत करो। आपने ये बहुत लोगों को आपने कहता सुना होगा और आप भी इसका प्रयोग करते हैं। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी बुद्धि का मतलब बुद्धि ना चलना, काम कर देना, बंद कर देना, सोचना, हमारी जो सोचने की जो शक्ति है, अकल पर पत्थर पड़ना, हमारी जो सोचने की शक्ति है वो समाप्त हो जाना, कम हो जाना, क्षीण पड़ जाना, बुद्धि को यानी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट पड़ जाना। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और आप समझ लिए, एक ही उसको जैसे बुद्धि, ये अकल पर पत्थर पड़ना है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना है, तो एक ही उसको अलग अलग अर्थों, एक ही मुहावरा जो है कई बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, ठीक है, मतलब चाहे वो मुझे तनाव हो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो हम जिसे कहते हैं ये बुद्धि काम ना करना, तो इसके लिए भी हम यही काम, हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि भाई अब देखो मैं सुबह से मैं खट रहा हूं, मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, अकल पर पत्थर पड़े, अब नहीं भाई, अब नहीं होगा मुझसे ये काम, ठीक है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो बुद्धि भ्रष्ट होना या
अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो इस तरह से जो मुहावरे हैं उनको वाक्य के प्रयोग के आधार पर भी उनका हम उसमें उसके जो अर्थ में जो है कई बार परिवर्तन आ जाता है। कई मुहावरे जो हैं वो कई अर्थों में प्रयोग होते हैं, हम आगे और जिक्र करेंगे, बताएंगे हम आपको। तो अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऐसे ही आंख लगना। अब देखिए आंख लगना, लगने से मतलब क्या है यहां आंख लगना। अब देखो आंख कब आंख कहलाती है, जब यह खुली हो। भाई आंख का काम है देखना, और देखने का काम कब होगा, जब यह खुली होगी। बंद आंख से नहीं देखा जा सकता। तो आंख खुली होना, आंख जो खुल रही है तो वो तब आंख काम कर रही है। और अगर आंख बंद हो गई यानी लगना, अब देखिए दोनों पलकें आपस में मिलेंगी, एक दूसरे से लगेंगी, तभी तो आंख बंद होगी। देखिए लगना, इसका मतलब आंख लगना, जो कहते हैं ना दरवाजा लगा दे भाई, तो दरवाजा लगाना, लगाने से मतलब बंद करना। अब आंख जब जैसे दरवाजा लगा दिया आपने, दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे ही आंख लगना मतलब आंख बंद कर ली। अब जब आंख बंद हो जाएगी तो क्या होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। और दिखाई कब है, और आंख कब बंद होती है प्राय है, जब हम सो रहे होते हैं, नींद में होंगे। तो नींद जो है अक्सर जो प्राणी हैं, जैसे मनुष्य तो कम से कम है, जो नींद जब आती है तभी आंख बंद हो जाती है। जब आंख लग जाती है, पलकें लग एक दूसरे मिल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं आंख लगना। मैंने बता भी दिया आपको, जैसे कि दरवाजा लगा दो, तो लगाना मतलब बंद करना। और आंखें जब बंद हो गई, लग गई, तो वो कब लगती हैं, आपको सीधी सी पता है, आप जानते हैं कि जब आदमी को नींद आती है तो आंखें लग जाती हैं, आंख बंद हो जाती हैं। तो आंख लगना, नींद आना। और एक और अर्थ में प्रयोग होता है, मैंने अभी बताया कि अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। कि एक कविता की भी लाइन है, आपने सुना होगा कि ये जिंदगी ये मौत क्या है ना, बस जरा सी बात है। ये जिंदगी क्या, ये मौत क्या, ये बस जरा सी बात है। किसी की आंख लग गई, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई, या किसी की आंख लग गई और किसी की आंख खुल गई। तो यहां आंख खुलने का मतलब कि जिंदगी क्या है, बस इतनी सी बात है कि किसी की आंख खुल गई। आंख खुलना मतलब दुनिया में आ गया। अब जब बच्चे की देखिए, कम से कम मनुष्यों की तो खैर आंख, जब बच्चा पैदा होता है तो आंख बंद ही होती है, उसके बाद आंख खुलती है। और जो जैसे पशुओं में है, जैसे आपने देखा होगा कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उनकी आंख कई दिन बाद जाकर खुलती है। तो जीवन में आना, जन्म लेना, आंख खुलना। तो किसी की आंख खुल गई मतलब जन्म हो गया, और किसी की आंख लग गई यानी मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु के समय भी आपने देखा होगा कि प्राय है जो है वो आंखें बंद हो जाती हैं, और नहीं भी होता तो मृत्यु हो जाने पर अगर किसी की आंख खुली भी रह जाती है तो हम लोग जो हैं उसकी पलकें जो हैं वो मिला देते हैं, उसकी आंखें जो हैं वो बंद कर देते हैं, यानी आंखें जो हैं वो लग जाती हैं, लगा देते हैं। तो यहां आंख लगना का मतलब नींद आना भी है और मृत्यु होना भी है। अब वो हम इसका अर्थ जहां जैसे प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने बता दिया आपको कि आंख लगना, जैसे उसमें कविता में प्रयोग है कि किसी की आंख लग गई, किसी की आंख लग गई, किसी की आंख खुल गई, या किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई। तो बस यहाँ इतना सा प्रयोग है। और नींद लगना कि यार मुझे जरा देर को मेरी झपकी लग गई या मेरी आंख लगी, और इतनी देर में ही जो है ना ये काम खराब हो गया, इधर मेरी आंख लगी और उधर जो है वो चला गया। ऐसे कहते हैं ना, अक्सर प्रयोग करते हैं कि मेरी आंख लगी और चोर जो है वो सामान लेकर चले गए। तो आंख लगना। ऐसे ही आंख खुलना। अब आंख खुलना, अब खुलने का मतलब क्या है, आंख खुलने पर क्या होता है, आप सोचिए, लॉजिक लगाइए। मुहावरे जो हैं वो लॉजिक पर बहुत काम करते हैं। आप कैसे भी कहीं जहां आपकी बुद्धि जा रही हो, आप लोग लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए, आपका लॉजिक जो है ना कहीं आपको उस मुहावरे के अर्थ तक पहुंचा देगा। तो आंख खुलना, खुलने पर क्या होता है, आंख के खुलने पर क्या होता है, आप बताइए। सीधी सी बात है, आंख के खुलने पर हमें चीजें जो हैं वो दिखाई देती हैं, हमें पता चलता है कि कौन चीज कहाँ है, कैसे अगर हमें वहां तक जाना है तो वो हमें एक रास्ता दिखाती है, मार्ग देते हैं, हमें पता चलता है। आंख खुलने पे ही हमें पता चलता है कि कहाँ कैसे जाना है, कहाँ कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या उसका रंग है, कैसे उसका रूप है। तो आंख खुलने से मतलब हमें जो है वो उस चीज, किसी जो सांसारिक चीजें हैं हमें उनका एहसास हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं। तो आंख खुलने पर ही उस चीज का हमें एहसास होता है कि ये चीज ऐसे थी,
ये चीज वहां थी या ये चीज इस रंग की थी। यानी जो हमें एहसास हो रहा है, जो हमें सांसारिक बातों का जो एहसास हो रहा है, जिन चीजों का हमें एहसास हो रहा है, वह जो है वो आंख खुलने पर होता है। तो बस आप दोस्तों बिल्कुल उसके अर्थ तक पहुंच रहे हैं। आंख खुलना मतलब हमें अपनी गलती का एहसास होना। आंख खुलना जो मुहावरा है वह जो है वो हमें एहसास हो रहा है। और किस बात का एहसास कराता है आंख खुलना? आंख की गलती का एहसास हो जाना, वो कहलाता है आंख खुलना। कहते हैं ना, अच्छा भैया ठोकर लगने के बाद ही आंख खुलती है। यानी जब आदमी कहीं किसी विपत्ति में फंस जाता है, विपत्ति के बाद ही उसे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद ही आदमी की आंख खुलती है। या अब तो भैया ठीक है, अब आज जाकर आंख खुली है, अब तक तो उसे कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो ये चीजें है ना, आंख खुलना यानी गलती का एहसास होना। ऐसे ही है आग में घी डालना। आग में घी डालना, अब देखिए आग में घी डाल किस लिए डालते हैं? आग में घी सोचने की बात है। आग में घी इसलिए डालते हैं ताकि आग जो है वो ज्वलित हो, प्रज्वलित हो और तेज जले। यानी उसको भड़काना है। आग को भड़काने के लिए जो है हम उसमें घी डालते हैं। तो अब सीधी सी आप देखिए पहुंच जाइए आप कि आग में घी डालना, घी क्या मतलब आग में घी डालने का काम करना। यानी किसी को, अब क्रोध जो है वह आग का प्रतीक है ना, अग्नि का प्रतीक है। और किसी के क्रोध को अगर हम भड़का दें, उसे प्रज्वलित कर दें या किसी में झगड़ा करा दें, तो वो बिल्कुल आग की तरह जो है वो भड़क उठता है। झगड़ा क्या एकदम से भड़क उठता है। तो बिल्कुल आप वहीं तक पहुंचेंगे। तो आग में घी डालना, किसी के क्रोध को भड़काना या किसी के झगड़े को बढ़ा देना, उसे झगड़े के लिए उत्साहित कर देना, ये कहलाता है आग में घी डालना। कहते ना क्या उसकी जरा सी एक बात थी, उसकी जरा सी एक बात ने जो है वो आग में घी डाल दिया और दंगा भड़क गया। आप ऐसे कहते हैं ना कि क्या बात थी, एक जरा सी बात थी, आग में उसने क्या कहा, उसने क्या, जैसे हम कहें कि भाई क्या हुआ, भाई नूपुर शर्मा ने एक जरा सी बात कह दी, है ना। अब नूपुर शर्मा ने जरा सी बात कह दी तो बात तो चाहे उसने सही कही या गलत कही, मगर एक वो मैसेज सही गया या गलत गया, मगर वो एक उसमें बवंडर मच गया, क्रोध भड़का दिया लोगों का, कुछ लोगों का। तो क्या हुआ, आग में घी पड़ गया, क्रोध भड़क गया किसी का। तो इसे कहते हैं आग में घी डालना, ठीक है। या किसी ने मतलब पाकिस्तान ने हमारे यहां आतंकवादी भेजे, तो आतंकवादी भेज दिए, तो भैया अब हम तो भाई सीधी सी बात है, अब उसने हमारे यहाँ अगर अटैक किया तो भैया ठीक है, फिर तो हम घुसकर भी मारेंगे, हम अटैक करेंगे जाके वहां मारेंगे। तो क्या किया, तो वो आग में घी डाल रहा है आतंकवादी भेजकर। तो भैया क्या हमारे क्रोध को भड़का रहा है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं, अच्छा तो हम भैया जवाब देंगे। तो सीधी सी बात है, आग में घी डालना, क्रोध या झगड़ा भड़काना। ऐसे ही है उंगली पर नचाना। अब देखिए उंगली पर नचाना क्या कर रहे हैं हम, उंगली पर नचाना। जैसे आपने कठपुतली का नाच देखा होगा, कठपुतली का नाच जो है वो ये होता है, उंगली पर ही, वो जो कठपुतली है वह हमारी उंगली पर नाचती है। जो नचा रहा होता है वह उसकी उंगलियों पर नाचती है, उसकी उंगलियों के इशारे पर, उसके संकेत पर जो है वो ना, यानी जैसे वो चाहता है, जैसे वो कठपुतली वाला चाहता है, वह पुतली जो है, वह कठपुतली जो है वो उस तरह से नाचती है। यानी वो अपने इशारे पर नचाता है। उसने उंगली नीचे किया है, ऊपर की, उसने उसको दाएं किया या बाएं किया, जैसे वो कर रहा है, जो अपनी उंगली के इशारे से वो नचा रहा है, जो काम कर रहा है, संकेत कर रहा है, उसी के अनुसार वह कठपुतली जो है वो काम कर रही है, नाच रही है। तो अब सीधी सी बात, अब उंगली से नचाना, उंगली पर नचाना, इसका मतलब जैसे वो कठपुतली वाला जो है कठपुतली को अपने इशारे से चला रहा है, किसके, उंगली के इशारे से। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उससे करा रहा है कि कब उसको ठुमका लगाना है, कब उसको आगे कूदना है, कब उसको पीछे करना है, कब कमर झुकानी है, कब उसको पैर सर, हाथ पर सर रखना है, कब उसको कूल्हे पर सर, कब उसको अपना सर जो है वो हाथ जो है वो सर पर रखना है, कब उसको अपना हाथ जो है यहाँ कूल्हे पर रखना है, नाच। तो वो उसके इशारे पर कर रहा है। तो सीधी सी बात, तो आप वहां तक पहुंच गए, आप लॉजिक लगाइए, पहुंच जाएंगे आप। तो उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा के अनुसार काम कराना, इस ये हो गया उंगली पर नचाना मुहावरे का। ऐसे ही देखिए एक शब्द मुहावरा है कमर कसना। कमर कसना, अब देखिए जब कमर कसना, आपने देखा होगा जब हम किसी काम के लिए तैयार हो रहे थे हमारे, तो हम जो है ना उन कपड़ों को अपने ऐसे करके हम लपेटा बांध लेते हैं यहाँ पर, है ना। बस अगर हमने दुपट्टा ओढ़ रखा है, अक्सर प्राय महिलाओं को आपने देखा होगा जब उन्हें कोई काम करना होता है, गले में दुपट्टा हो या साड़ी का पल्लू हो, तो वो क्या करती, सबसे महिला पहले क्या करती है, उस साड़ी के पल्लू को या दुपट्टे को यहाँ कमर में बांध लेती है, जिससे काम करने में कोई बाधा ना हो। तो कमर कसना, अब उसने ये कमर पे कस लिया,
जो दुपट्टा था उसका या जो साड़ी थी, या जो पुरुष लोग होते हैं, अब तो खैर धोतियां नहीं पहनते हैं, पहले लोग धोती पहनते थे, सर पे यहाँ कंधे पर अंगोछा रखते थे, तो काम करने से पहले या तो उस अंगोछे को जो है वो जो अंगोछा यहाँ डाले रखते थे, या जो धोती होती थी उसको ठीक से अपना उठाकर यहाँ कमर में उसको बांध लेते थे ठीक से, ताकि वह काम करने में अड़चन ना बने। तो कमर कसना मतलब काम के लिए तैयार हो जाना, सीधी सी बात। तो आप देखिए, आपने लॉजिक लगाया, आप वहां तक पहुंचेंगे। कमर कसना किसी काम के लिए तैयार होना, तो काम कमर कसना तैयार होना कि भैया अब तो ठीक है, अब तो परीक्षा आ गई, अब तो कमर कस ही लो, है ना, बिना कमर कसे अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब तो भाई लड़ाई पर जाना है, युद्ध चल रहा है, सैनिकों ने कमर कस ली, कमर कसे तैयार हैं, बैठे हैं, तो कमर कसना तैयार हो जाना। ऐसे है कान भरना। कान भरना, कान कैसे भरा जाता है? कान कोई उसमें तो ऐसा नहीं कि वो उसमें डालेंगे। कान भरना, कान कहाँ से भरे? कान का काम क्या है? सुनने का। अब क्या चीज डाली जाए जो कान भरे? कोई बात, है ना, बात वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो कान भरना अक्सर प्राय है जो है यह नेगेटिव अर्थ में प्रयोग करते हैं, नकारात्मक अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। कान भरना मतलब चुगली करना, खराब बातें, किसी के विरुद्ध बात करना, जो कान में हम कह रहे हैं चुपचाप। देखिए, चुगली करना, कान भरना जो है वो हमेशा सार्वजनिक रूप से नहीं होता है, अकेले में होता है, धीरे धीरे, ताकि पता ना चले। कान भर दिया, कान में वो बातें डाल दी किसी के और किसी को पता नहीं चले, वो कान भरना। तो कान भरना मतलब किसी की चुगली करना, किसी के विरुद्ध जो है, किसी के विरुद्ध बात कर देना, किसी को भड़का देना, वो कहलाता है कान भरना। जैसे कह ना मुहावरा, जैसे उसमें आपने देखा होगा रामायण में है कि किसने, मंथरा ने जो थे वो कैकेयी के कान भर दिए, यानी कैकेयी को जो था वो इस बात के लिए भड़का दिया कि भाई देखो तुम्हारे पुत्र की उपेक्षा हो रही है, राम को राज मिल रहा है। तो कान भरना, चुगली करना, गलत बात के लिए किसी के। और कब कैसे कान भरे उसने? देखिए, कोप भवन में जाकर, दशरथ वहां कोई नहीं है, अकेली कैकेयी है, न दशरथ हैं न दूसरी रानियां हैं। कब भरे कान? अकेले में, ताकि कोई देख ना ले कि इसने जो है वो भड़काया है, इसने। तो इसलिए कान भरना। तो देखिए मित्रों, ये हो गया। अब हम एक और मुहावरा लेते हैं कि गुड़ गोबर एक करना। गुड़ गोबर एक करना। अब देखिए, लॉजिक लगाइए, गुड़ क्या है? गुड़ एक पदार्थ है, मीठा पदार्थ है, जिसको हम खाते हैं, स्वादिष्ट पदार्थ है, पाचक तत्व है, अच्छा, सब अधिकांश लोगों को पसंद आता है। गुड़ अच्छी चीज है, खाने के लिए प्रयोग होती है। ऐसे गोबर है, उसके उपयोग अलग हैं, मगर अगर हम उसका गोबर का जो है वो खाने में प्रयोग नहीं हो सकता है। अगर गुड़ और गोबर को एक साथ कर देंगे तो ना गोबर गोबर का काम करेगा, ना गुड़ जो है वो गुड़ का काम करेगा। ना गोबर और गुड़ को अगर हम एक साथ मिला दें, एक साथ कर दें, तो ना गुड़ को खाया जा सकता है, यानी गुड़ का जो काम था, जो स्वाद वाली बात थी, वो खत्म हो जाएगी। और अगर गुड़ के साथ, अगर गोबर के साथ गुड़ को मिला दें तो ना गोबर गोबर का काम करेगा, यानी गोबर अगर हम लीपने की बात करें तो अगर गोबर के साथ अगर हम गुड़ मिला देंगे तो वो लीपने के काम है, वो चिपका, मक्खियां भिनकेंगी। कहाँ तो हम उसके लिए सफाई के लिए, शुद्धि के लिए हम गोबर लीपते हैं, और अगर हम उसमें गुड़ मिल जाए तो वो बजाय सफाई होने के वो उस पर मक्खियां आएंगी। तो ना गोबर गोबर का काम करेगा, ना गुड़ गुड़ का काम करेगा। यानी क्या बात हो गई? दोनों के जो काम करने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो गड़बड़ हो गई, यानी काम खराब हो गया। सीधी सी बात है, क्या मतलब निकला? काम खराब हो गया। तो गुड़ गोबर एक करना मतलब बात को बिगाड़ देना, यानी जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं और वो गलत हो गई, यानी काम को बिगाड़ देना, बात को बिगाड़ देना, क्योंकि जो काम करना था वो ना करके वो गलत हो गया, गड़बड़ कर दिया, करना कुछ और था, कर कुछ और दिया। यानी बात, गुड़ गोबर एक करने देना, बात बिगाड़ देना, बात को यानी काम को खराब कर देना। जैसे मैंने बता दिया आपको कि गुड़ को अगर गोबर के साथ मिलाएं तो ना गुड़ गुड़ का काम करेगा, ना गोबर गोबर का काम करेगा, यानी दोनों अपने अपने काम को छोड़ दें, यानी बात खराब हो गई, काम खराब हो गया। तो ये हो गया। अक्सर प्रयोग कर लेते हैं कि यार तूने जो है ना बात का गुड़ गोबर कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा कहते हुए लोगों को कि यार तू भी है ना, बस ये अगर तूने ये ना करा होता तो बहुत बढ़िया काम हो जाता। तूने इतना सा काम करके, ये काम करके, या ऐसे करके, या उसको ऐसे कह के तूने बात का जो है ना गुड़ गोबर कर दिया, यानी तूने काम खराब कर दिया। तो दोस्तों, गुड़ गोबर एक करना। एक और मुहावरा हम देते, टांग अड़ाना। अब टांग अड़ाना, भैया टांग अड़ाना, अगर आप किसी के उसमें टांग अड़ा दें तो क्या होगा? कोई आदमी जा रहा है, आपने पैर ऐसे अड़ा दिया, टांग उसमें अड़ा दी, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा बेचारा,
जाने का काम जो मतलब जो वो काम जिस उसके लिए जा रहा है, जो सुगमता से वो जा रहा है, वो काम में उसके जो रुकावट आ गई, यानी जाने का काम था वो रुक गया, गिर गया, यानी जो चलने का काम था वो उसका खत्म हो गया, बाधित हो गया, रुकावट आ गई। तो टांग अड़ाना, किसी के काम में बाधा बनना, किसी के काम में दखल देना, दखलंदाजी देना, रोक देना, है ना, वो कहलाता है टांग अड़ाना। जैसे कि अब हम किसी के उसमें टांग अड़ा दें, गिर जाएगा वो, भागता भागता बेचारा, उसका हाथ पैर टूट जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे। एक और देखिए, 9 2 11 होना। अब 9 2 11 को हम कैसे उसके अर्थ तक पहुंचे? देखिए 9 और 2 संख्याएं हैं। 9 अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और देखिए 9 2 11 हम, आप इसको समझिए कि 9 अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, और 2 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। देखिए, हाँ, और अगर हम इसे अगर अंग्रेजी में लिखें तो 9 हमने ऐसे लिखा और 2 हमने ऐसे लिखा। 9 और 2 11, मतलब जब हम जोड़ते हैं तो भैया ये 11 बन जाते हैं, है ना, ये ऐसे ये 11 बन गए, और जब हम इसको अंग्रेजी में तो ये जो है ऐसे बनते हैं। 9 और 2 11, देखिए ये 9 है, ये 2 है, तो 9 और 2 11, यानी जब दोनों मिल गए तो ये 11 हो गए। यानी ना 9 का रूप रहा ना 2 का रूप रहा, दोनों ने अपना रूप बदल लिया, खत्म हो गए, आकार खत्म हो गया। क्या? एक नया आकार ले लिया भाई साहब। ना इसमें 9 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको 9 यानी दोनों 1 1 हो गए, यानी संख्या तो 2 ही रही, ये 9 था ये 2 था, संख्या तो यहां 2 1 1 हो गई, संख्या तो 2 ही है, मगर देखिए ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यानी ये 1 है ये 1 है, यानी ना 9 कहीं दिखा, इसमें ना कहीं 9 दिखाई दे रहा है ना 2 दिखाई दे रहा है, यानी ये दोनों चीजें जो थी, ये दोनों संख्याएं जो हैं वो गायब हो गई। यानी 9 2 11 होना मतलब गायब हो जाना, कि भैया ना 9 दिखाई दे रहा ना 2 दिखाई दे रहा, जो था वो खत्म हो गया, पता नहीं कहां गए, दिख नहीं रहा, कहां दिख रहे हैं, ना 9 दिखता है ना 11 दिखता, ना 9 दिखता है ना 2 दिखता है, क्या दिखता है? ये तो 1 1 दिख रहा है, यानी 11 दिख रहा है हमें तो, ठीक है। तो 9 2 11 होना मतलब गायब हो जाना। तो आप देखना, गायब हो जाना या भाग जाना, है ना, अक्सर कहते हैं कि पुलिस को देखते जो है वो चोर जो है वो 9 2 11 हो गया। अब 9 2 11 हो गया मतलब गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा भैया, भाग गया। तो 9 2 11 होना भागना या गायब हो जाना। जैसे मैंने आपको उदाहरण से बता दिया कि 9 2 का मतलब क्यों गायब हो जाना कहते हैं 9 2 11 को, या क्यों उसका अर्थ जो है वो भाग जाना या गायब हो जाना हम करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आपको समझ गए होंगे। तो इस तरह की लॉजिक जो है अगर आप मुहावरों में लगाएंगे, उसकी वहां तक करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसके वहां तक, उसके अर्थ तक पहुंच जाएंगे। लॉजिक लगाना जरूर, जैसा आपकी बुद्धि काम कर रही है, जितना आप लॉजिक लगा सकते हैं आप अपना लॉजिक लगाइए, वो चाहे कैसे भी लगाइए, उल्टा लगाइए सीधा लगाइए, हो सकता है वह लॉजिक आपको उस मुहावरे के अर्थ तक पहुंचा दे, और निश्चित रूप से पहुंचा देगा। थोड़ा सा आप उसको कहिए, लॉजिक लगाइए, उसका देखिए, अब देखिए भाई, और अगर आपको उसका अर्थ कहीं आपने सुना है तो उसको उस वाक्य में प्रयोग करके देखिए भाई यहाँ इस बात का क्या मतलब हो रहा है, ये जो लॉजिक मैं लगा रहा हूं यहाँ कहीं पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए आप मुहावरे के अर्थ तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही एक और मुहावरा हम लेते हैं कि मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना, मुंह में पानी कब भर के आता है बताइए? जब हमारे सामने कोई स्वादिष्ट चीज आ जाए तो हमारे मुंह में पानी भर आता है। लार आपने देखा होगा, ऐसे करके हमें गटकना पड़ता है। हमारी कोई मनपसंद चीज आ जाए और बहुत और वो हमारे सामने आ जाए तो एक बार उसे देख के जो है ना हमारे मुंह में लार आ जाती है, भर जाता है हमारा मुंह, और हमें जो है ना ऐसे करके उसको गटकना पड़ता है। तो मुंह में पानी भराना, इसका मतलब हमारा जो है ना उस चीज के प्रति जो हमें दिखाई दे रही है उसके प्रति हमारा मन ललचा गया, यार तो भाई बहुत दिन हो गए खाए हुए, इसको तो अब खा लेना चाहिए, नहीं बहुत दिन हो गए भाई, मजा आ जाएगा। तो ये जो बात है, क्या हुआ, किसी चीज को देख के जो है हमारे मन में जो लालच आ गया कि भाई ये जो है ना अब या तो खा लेनी चाहिए या ये चीज हमें जो मिल जानी चाहिए। तो मुंह में पानी भराना, लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाइए, 200% आप जो है उसके अर्थ तक पहुंच जाएंगे। तो आपने लॉजिक लगाया, तर्क लगाया, तो देखिए मुंह में पानी भराना यानी मन ललचा गया भाई, उसे पाने के लिए जो है वो हम परेशान हो गए भाई, अब जो है ना ये बस आप मिल जानी चाहिए भाई, अब हाँ अब तृप्त होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों ये जो है मुहावरे हमने बता दिए। अब हम इसमें अब हम करेंगे इसमें लोकोक्ति। जैसे हमने मुहावरे बताए ऐसे ही हम लोकोक्ति को बताएंगे, लोकोक्ति क्या होती है, कैसे होती है।
अगली वीडियो में अगले प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।